स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में एफआईआर के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। नाबालिग बच्चों से यौन शोषण मामले में एफआईआर के बाद झूसी पुलिस शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के वाराणसी के आश्रम पहुंचने वाली है। झूसी पुलिस अविमुक्तेश्वरानंद से पूछताछ कर सकती है। लेकिन वाराणसी आश्रम में गहमा गहमी का माहौल है। वकीलों की टीम के साथ शंकराचार्य ने बैठक की। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर नाबालिग बटुकों के यौन शोषण का आरोप लगा और इस मामले में एक दिन पहले यानी कि 22 फरवरी को प्रयागराज के झूसी थाने में पॉक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर के बाद अब जांच तेज हो गई और ऐसे में वाराणसी आश्रम के अलावा पुलिस और भी जगहों से सबूत अब जुटाएगी। तो देखिए, हालांकि अविमुक्तेश्वरानंद शुरू से ही सारे मामले को फर्जी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम तो पुलिस का कोई विरोध नहीं करेंगे, हम उसका सहयोग करेंगे। वो जो करेंगे जनता तो सब देख रही है। देखिए 3 कोर्ट है हमारे लिए, एक निचली कोर्ट है, एक मिडिल कोर्ट है और एक सुप्रीम कोर्ट है। तो जो निचली कोर्ट है वो जनता है, जनता सब देख रही है और निर्णय देने वाली है। जो मिडिल कोर्ट है, हाई कोर्ट, वो हमारा हृदय है। हम जान रहे हैं कि हम गलत हैं कि नहीं हैं। और तीसरे ईश्वर है, सुप्रीम कोर्ट, वो भी देख रहा है कि कौन गलत है कौन सही है। तो ऐसी परिस्थिति में तीनों कोर्ट से हमको क्लीन चिट है। हमारा अंतःकरण हमारे साथ है, स्पष्ट कह रहा है कि तुम निर्दोष हो। ईश्वर की तरफ से भी हमको वही सूचना है और जनता की ओर से भी। ज्यादा जानकारी लेंगे मेरे सहयोगी सर्वेश दुबे वाराणसी से। उपेंद्र द्विवेदी जुड़ गए हैं। सबसे पहले प्रयागराज से सर्वेश हैं, वाराणसी से उपेंद्र, आपके पास रुक करूंगी। क्या माहौल इस वक्त बना हुआ है वाराणसी में? कुछ ही देर में पुलिस यहां पर पहुंच सकती है। हाँ बिल्कुल, देखिए गहमा गहमी का माहौल है। आप ये देखिए, मैं इस वक्त मठ में मौजूद हूँ जहाँ पर मीडियाकर्मी और उनके भक्तों की संख्या है वो यहाँ पर लगातार है। और यहाँ पर आप ये देखिए लगातार जो शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी हैं वो लगातार बात कर रहे हैं, बात रख रहे हैं। और तेज है कि पुलिस किसी वक्त भी पहुँच सकती है। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं क्योंकि अभी यहाँ पर वो बात भी कर रहे हैं। लेकिन एक बात साफ है कि जिस लोगों का साफ तौर पर कहना है कि 100 मुकदमा दर्ज हुआ है, उस पर गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन अगर गिरफ्तारी होती है तो सारा का सारा पैनल यानी कि सारी वकीलों की टीम यहाँ से प्रयागराज जाएगी स्वामी के साथ सुरक्षा के लिहाज से, कानूनी सलाह के लिहाज से, विधिक सलाह के लिहाज से। तो फिलहाल अभी आप यहाँ पर ये देखिए और हम यहाँ पर उनसे हम बात स्वामी से बात भी कर लेते हैं कि क्या कहना चाहिए स्वामी से लाइव। तो यहाँ पर आप ये देखिए लगातार अभी फिलहाल वो मीडिया कर्मियों से बात कर रहे हैं और इन मीडिया कर्मियों से बात के दौरान वो लगातार ये कह रहे हैं कि मेरे ऊपर व्यक्तिगत हमला है। फिलहाल जो पुलिस है और जो यहाँ पर आप ये देखिए उन साधु संत हैं वो यहाँ पर ठीक है, मैं उपेंद्र लौटूंगी। इस वक्त जो माहौल है वो काफी तनावपूर्ण बना हुआ है। हम दूसरी तरफ रुक करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त भारत टैक्सी चालकों से मुलाकात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तस्वीरें सामने। 5 करोड़ रुपया ये भारत टैक्सी के अकाउंट में आप लोगों की पूंजी के नाते जमा हो जाएगा और 80% पैसा किसने कितना किलोमीटर टैक्सी चलाई इसके हिसाब से वापिस आपके अकाउंट में डाल दिया। मेरी बात गले उतर रही है ना भैया? तो अभी तो आपको जो निश्चित किराया मिलना ही मिलना है, मगर आप तो मालिक हो भाई, तो मुनाफे में भी आपका हिस्सा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो ये हिस्सा आने वाला, मगर पहले 3 साल तक थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। जैसे एक बच्चा होता है, हम प्यार से लालन पालन करते हैं, करते करते बच्चा 30-40 साल का होता है, हम वृद्ध होते हैं। हमने इसका लालन पालन किया, बाद में वो हमारा लालन पालन करता है। तो पहले 3 साल आपको धैर्य रखना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि ये एडवर्टाइज करना इसको। तो वहीं दूसरी तरफ अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर पॉक्सो केस में एफआईआर होने के बाद अब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। मेरे सहयोगी सर्वेश दुबे इस वक्त प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। सर्वेश, ये जो पूरा मामला है सीधे तौर पे पूछताछ की जाएगी, एफआईआर हो गई है तो अब गिरफ्तारी भी हो सकती है, पुलिस पहुंच रही है, लेकिन सारे मामले को फर्जी बताते हुए अविमुक्तेश्वरानंद
देखिए, निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि जिस तरह से कोर्ट के पोक्सो कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर झूसी थाने में दर्ज हुई है, इसमें न केवल स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद बल्कि उनके शिष्य मुकुंदानंद और इसके अलावा 3 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के बाद रविवार को ही पुलिस माघ मेला क्षेत्र पहुंची थी, जहां पर नजरा नक्शा यानी कि साइट प्लान तैयार कर लिया गया है। जिसके बाद पुलिस, अभी जो हमारे सूत्रों से जानकारी मिली है, पुलिस की एक टीम जिसमें 2 सब इंस्पेक्टर हैं, 1 कांस्टेबल है, वह जो पीड़ित नाबालिग बच्चे हैं उनका बयान दर्ज करने के लिए रवाना हो गई है। सबसे पहले पीड़ित बच्चों का बयान दर्ज किया जाएगा, क्योंकि उनके बयान दर्ज करने के बाद ही पोक्सो कोर्ट ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की आदेश दिया था, और उन बच्चों का बयान दर्ज करने के बाद उनका मेडिकल कराया जाएगा। मेडिकल के बाद जो बयान में कलमबंद जो बयान बच्चों के दर्ज होंगे, उसके आधार पर पुलिस आगे की विवेचना करेगी, यानी कि जो आरोपी हैं स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, इसके अलावा मुकुंदानंद और 3 अज्ञात, उनके भी नाम पुलिस खोलेगी और उनसे भी पूछताछ करेगी। तो कुल मिलाकर आने वाले समय में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जैसा कि हमारे साथी उपेंद्र बता रहे थे कि आज वकीलों से स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने अपने मठ में बातचीत की है। उनकी तैयारी है कि वो इलाहाबाद हाईकोर्ट आए, यहाँ पर जो उनको रेमेडी मिल सकती है, जो उपचार मिल सकता है, जो एफआईआर दर्ज हुई है पोक्सो एक्ट के तहत उनके ऊपर जो यौन उत्पीड़न का आरोप है, उस एफआईआर को क्वैश कराने, इसके साथ ही साथ अग्रिम जमानत के लिए, क्योंकि पोक्सो एक्ट में गिरफ्तारी हो सकती है, 7 साल से ज्यादा की सजा है, तो उससे बचने के लिए वो यहाँ पर दरवाजा खटखटा सकते हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही उनके वकील इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका भी दाखिल करेंगे। तो कुल मिलाकर आज के 2 अपडेट है कि पुलिस एक और नाबालिग पीड़ित बच्चों के बयान दर्ज कर रही है, दूसरी ओर जो है अवमुक्तेश्वरानंद की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट की आने की तैयारी की जा रही है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका सर्वेश उपेंद्र, तमाम जानकारी तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। बड़ी जानकारी सामने आ रही है, यौन शोषण के मामले में बटकों से आज पूछताछ की जाएगी, और ऐसे में वाराणसी से लेकर प्रयागराज तक यूपी पुलिस एक्शन में है। प्रयागराज पुलिस की एक टीम पीड़ित नाबालिग बटकों का बयान दर्ज करने के लिए रवाना हो गई। 2 सब इंस्पेक्टर और 1 कांस्टेबल की टीम यहां पे रवाना हो गई। शोषण का आरोप लगाने वाले नाबालिगों का बयान दर्ज पुलिस की तरफ से किया जाएगा। यौन शोषण का आरोप लगाने वाले नाबालिग बच्चे परीक्षा भी दे रहे, और ऐसे में उन्हें परीक्षा देने में कोई परेशानी ना हो, इसका भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। और इससे पहले प्रयागराज की झूसी थाना पुलिस वादी आशुतोष ब्रह्मचारी के साथ माघ मेला स्थित घटनास्थल पर पहुंची। झूसी थाना अध्यक्ष महेश मिश्रा के नेतृत्व में पहुंची पुलिस की टीम ने घटनास्थल का साइट प्लान तैयार किया। जांच अधिकारी ने अपनी टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान शंकराचार्य देखिए शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी भी मौके पर मौजूद रहे, जिन्होंने ये शिकायत की। दरअसल पोक्सो कोर्ट के आदेश के बाद शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ एफआईआर अब दर्ज की गई। देखिए पुलिस ने पोक्सो एक्ट की धारा समेत कई धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। वो हमको हिस्ट्री शीटर बता रहे हैं, हमको हिस्ट्री शीटर पेशेवर नहीं है। हमने लड़ाई लड़ी है, धार्मिक लड़ाई लड़ी है। वह दिन दूर नहीं, कालनेमी राक्षस कुकर्मी, तेरे इतने गंदे कर्म हैं, तुम्हें शर्म आ रही है? हमें तुम्हें नाम ले अपने मुंह से बार बार नाम लेते हुए भी। अवमुक्तेश्वर जैसा राक्षस का तो इतिहास में नाम लिखा जाएगा कि ऐसा घिनौना कार्य, ऐसे लोगों को तो फांसी लग जानी चाहिए। तो स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों को लेकर भड़के अखिलेश यादव आरोप लगाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी को रामभद्राचार्य का शिष्य बता दिया। शंकराचार्य जी को बताओ, अपमानित करने के लिए कहां से ढूंढ के लाए, किसको ढूंढ के लाए? ठीक है, कभी कभी विचारों को लेकर के कुछ झगड़े हो जाते हैं, लेकिन अब इस सीमा पर चले जाएंगे कि आप आरोप लगा करके इस तरह का घटिया आरोप लगवाएंगे आप। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये सरकार बचने वाली नहीं है।